भैया अस्सलाम वालेकुम। आज का आर्ट लॉग जो है वो है सबसे भारी बकरों का। यकीनन बहुत बकरे जो हैं फार्म्स के ऊपर देखे हैं, यकीनन पिछले साल का कलेक्शन भी देखा, 2021, 22, 19 सब कलेक्शंस देखे माशाल्लाह से। लेकिन 22 के बारे में सर्दियों से सुनता हुआ आ रहा था कि सबसे अच्छे या सबसे भारी बकरे जो हैं वो झांगरा गोट फार्म के पास हैं। तो आज के आर्ट लॉग के अंदर जो मैं कलेक्शन आपको दिखाऊंगा वो टॉप ऑफ द लाइन कलेक्शन होगा। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि दूसरे फार्म्स के ऊपर ही बड़े बकरे मौजूद हैं, मगर उन फार्म्स के मुकाबले में दूसरी अगर मैं बात करूं तो कलेक्शन भारी में, ख़ासतौर पर टापरों में यहाँ पर अच्छा मुझे लगा। अब अपनी पसंद का कुछ कलेक्शन दिखाता हूँ। शुरू करते हैं। कोडू दिखाऊंगा, कुछ कपले दिखाऊंगा, एक आपको सफ़ेद कपला दिखाऊंगा, एक बिसरी टापरा दिखाऊंगा। इंशाल्लाह कलेक्शन भी पसंद आएगा, टीज़र भी पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं एक बेहतरीन टीज़र से। चलो। उम्मीद है आप लोगों को टीज़र पसंद आया होगा और आपने देख ही लिया होगा कि 2022 का तमाम कलेक्शन जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है। मगर अब मैंने अपने इंट्रो में बताया था कि बड़े भारी बकरे, कुछ बेहतरीन टापरे 2022 में ज़्यादा तादाद में मैंने ES झांगरा गोट फार्म पे देखे। तो भाई सबसे पहले शुरू कर दिया है हम लोगों ने बड़े बकरों से। वैसे तो अब कपला भी दिखाऊंगा, एक लाल सफ़ेद और बड़ा बकरा है वो दिखाऊंगा, एक आगे टैडा दिखाऊंगा, एक बिसरी टापरा दिखाऊंगा, एक कोडू दिखाऊंगा। तो खैर अब देखना शुरू करें कलेक्शन 2022 सिंगल मेरी नज़र से। पलाई के अंदर जैसे कि आप लोग खुद अपनी नज़र से देख ही रहे हैं, बड़े वजूद में खूबसूरत बेहतरीन प्रिंट, फिर ये भारी भरकम सीने, बेहतरीन पासे और अच्छी लेंथ, यानी कि क्वालिटी वाले तमाम बकरे आप लोगों को इस आर्ट लॉग में ही देखने को मिलेंगे ES झांगरा कलेक्शन के अंदर। अब बहुत से लोगों ने वैसे झांगरा गोट फार्म के नाम से ही अब तक मेरे आर्ट लॉग्स पिछले सालों में देखे होंगे। अब ये पहला साल है कि ES यानी कि ES कैटल, जो कि बड़े वजूद के बछड़े और बछड़ियों के ऊपर बहुत नाम रखता था, और झांगड़ा बड़े बकरों के ऊपर, दोनों के मर्जर के बाद माशाल्लाह कामयाबी बुलंदी पे चली गई। बकरों का कलेक्शन आपके सामने, तो आप सोचें कि पलाई या पूरे साल का जो एक वर्किंग प्रोसेस है वो कितना बेहतर हो गया होगा। जितने भी लोग बकरों का शौक़ रखते हैं और ख़ास तौर पे हाथ भराई के भारी बकरों का, तो उनको रिकमेंड करूँगा ES झांगरा गोट फार्म पूरे साल के लिए। वैसे तो अहमद ने कलेक्शन के अंदर कोई 70-80 बकरे से भी ज़्यादा बकरे तैयार किए थे, मगर
उनमें से मैं अपने आर्टलॉग में कितने ले सका हूँ ये मेरे ऊपर था। तो मैंने जितने ही बकरे निकलवाए वो अपनी शौक़ की नज़र से निकलवाए। माशाल्लाह ये तीसरा बकरा है और तीसरे बकरे की लेंथ देखें आप। ये वैसे तो तमाम बकरे बड़े ही मुश्किलों से चुने जाते हैं क्योंकि हर बकरा इतने ज़्यादा अच्छे बनाव में, इतने भारी भरकम वज़न के अंदर नहीं आ सकता, चाहे आप हाथ भराई के ऊपर ही क्यों ना रखें। तो लेकिन पूरे साल की मेहनत होती है, पूरे पाकिस्तान से ढूंढ ढूंढ के बकरे जमा किए जाते हैं ताकि एक अच्छा कलेक्शन तैयार हो सके। तो यकीनन ये जितने भी बकरे हैं ये एक एक साल की पलाई के ऊपर आने के बाद इस तरीके से तैयार होते हैं। तो मेहनत देखा जाए तो अपनी जगह भरपूर है भाई, कोई शक नहीं इसके अंदर। खैर अब चलते हैं अपने अगले कलेक्शन की तरफ, यानी कि बड़े बकरे तो आप लोगों ने देख ही लिए ना। क्यों भाई बड़े बकरे तो मैंने आपको दिखाना शुरू कर ही दिए, टीज़र भी आप लोगों को पसंद आ ही गया होगा, लेकिन अब बीच में व्लॉग को थोड़ा रोकते हैं और बेहतरीन टापरों का कलेक्शन दिखाते हैं। तो शुरू करते हैं अब कुछ टापरों की वीडियोस से। चलो तो फिर सबसे पहले शुरू करते हैं शान झांगड़ा से। अगर टापरों में टॉप ऑफ द 10 की लिस्ट बनाऊंगा तो सबसे पहले इस टापर को रखूंगा, भारी भरकम होने की वजह से। यकीनन इतना भारी, इतना सीने वाला, इतने पासों वाला टापरा सिर्फ और सिर्फ झांगड़ा के पास ही था। हाँ, कहाँ से आया, कैसे आया, वो एक अलग कहानी है, लेकिन क्या खूब पला है। और यकीनन आखिरी दिन तक कलेक्शन में, जब तक ये अपने घर पर नहीं पहुंचा, उस वक्त तक इसकी शान वाकई अलग ही रही फार्म के लिए। माशाल्लाह बेहतरीन पासे, बड़े सीना और उस पे से ये एक्टिव। गली के ऊपर ही माशाल्लाह से देखें तो इतनी पलट चढ़ी है कि आप खुद विटनेस कर सकते हैं इस बात को। सीना इतना अच्छा, पासे, फिर अपने हाथ पैर पे बिल्कुल सही खड़ा हुआ, तंदुरुस्त माशाल्लाह। जैसे कि शुरू के अंदर बड़े बकरों पे मैंने ये बात बोली थी कि जो लोग बड़े और भारी हाथ भराई के बकरों का शौक़ रखते हैं या कुर्बान करते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर रिकमेंड करूँगा ये झांगड़ा गुड फार्म को पूरे साल के लिए। माशाल्लाह एक और बकरा जनाब, ये तो बेहतरीन खूबसूरत टैडा है। हालांकि था ये ब्रीडर ही, मगर उसके बाद जब इसको कुर्बानी के लिए तैयार किया गया तो माशाल्लाह क्या खूब तैयार हुआ यार। इस बच्चे की गली, इस बच्चे का जो चेहरा है ना, वो ही इतना हसीन और क्यूट लगता है कि बस देखने वाले देखते रह जाएं। और उस पर से ये वज़न रखा हुआ है इसने माशाल्लाह। टैडो के अंदर यकीनन नंबर 1 टैडा भी फिर ये झांगड़ा का ही होगा। वैसे तो हर बंदा अपने हिसाब से, अपनी कैटेगरी या अपने शौक़ की निस्बत से किसी भी चीज़ को नंबर 1, नंबर 2 या किसी भी क्राइटेरिया में रखता होगा, लेकिन मैं सिर्फ अपने व्लॉग की वीडियोस के हिसाब से इस रेटिंग को कभी कभी कर भी देता हूँ अपने वॉइस ओवर्स में। अब ब्यूटी की बात करते हैं। ये झांगड़ा के ऊपर यकीनन गुलाबी बकरे और भी मौजूद हैं जो के प्रिंट में। सफ़ेद टैडे देख लिए, भारी एक टापरा देख लिया, आगे कोडू भी दिखाने वाला हूँ, नंबर 1 कोडू उसको कह रहे थे हम लोग। बड़े बकरों के अंदर कपला दिखा दिया, तो फिर इस प्रिंट के अंदर कलेक्शन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। वैसे तो टीज़र में आपने इससे भी ज़्यादा बकरे देखे होंगे, तो अब ये सही खूबसूरत माशाल्लाह बेहतरीन मुन्ना। अब बहुत से लोग जिन्होंने यहाँ तक आर्टलॉग देख लिया होगा वो यकीनन या तो नंबर के लिए डिमांड कर रहे होंगे या फिर उनको विज़िट करना होगा। तो भाई विज़िट के लिए या फिर कॉल के लिए मैं आपको वैसे ही बताता चलूँ। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगी डिटेल्स जो भी हमें देनी होंगी, लेकिन वैसे जमील अमन सोसाइटी के अंदर ये झांगड़ा गोट फार्म पूरे साल के लिए इंशाल्लाह ओपन रहेगा उन तमाम शौकीनों के लिए जो पूरा साल शौक़ करना चाहते हैं। तो आप लोग लाजमी विज़िट कीजिएगा। और अगर आपको 23 के लिए कोई अभी से बकरा वहाँ पे पसंद करके रखवाना हो
तो आप अभी जाके कलेक्शन के अंदर से अपनी पसंद का बकरा चुन सकते हैं। और पूरे साल की पलाई और पूरे साल के शौक़ की बात तो कुछ अलग ही होती है। जो बात है, मज़ा आता है यकीनन पूरे साल शौक़ करके, आखिर में भी आता ही है, लेकिन जो पूरे साल की बात है ना, वो फिर अलग ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बकरे का सीना, बकरे की कमर और फिर बकरे के पतले से चेहरे के ऊपर ये बेहतरीन गली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बकरा लाल बकरों के अंदर वाकई बहुत बड़ा बकरा था भाई। अब बात करते हैं किंग ऑफ द रिंग की। इसको किंग ऑफ द रिंग इसके छोटे होने के साथ साथ इसके बड़े सीने के साथ इसके पाँखों की वजह से, क्योंकि ये जिस रिंग में यानी कलेक्शन के रिंग में घूम रहा था ना, तो इसकी खूबसूरती के तमाम पॉइंट्स को देखते हुए इसका नाम ही किंग ऑफ द रिंग है। बकरे तो यकीनन हर स्टाइल में आपको देखने को मिल ही जाते हैं, हर नस्ल में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कोई कोई चीज़ होती है ना कि आई कैचिंग, देख के ही पसंद आ जाती है। तो यकीनन ये वो बकरा है जो देखते ही साथ, अगर ये बहुत बड़े रेवड़ में भी घूम रहा है ना, तो अलग से ही नज़र आएगा माशाल्लाह। क्योंकि इस छोटे से साइज़ के ऊपर इस बकरे में चमक, इसका सीना, इसके पासे, सुभान अल्लाह। मैंने अपनी पसंद के वैसे सिर्फ़ और सिर्फ 10 बकरे निकाले थे अपने इस आर्टलॉक के लिए, लेकिन जिसमें मुझे ऐसा ही फ़ील आया कि शायद टापरे और कोडू मिलाकर मैंने छोटे बकरे ज़्यादा निकाले। अब खैर टापरों और छोटे बकरों की बात हो गई तो नंबर 1 कोडू की बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने है। इस साल 2022 के कलेक्शन में बहुत कम कोडू देखने को मिले लेकिन कम देखने को मिले। ख़ास तौर पर सफ़ेद कोडू जो है वो मैंने ज़्यादा देखे, और ये काला सफ़ेद जो कि इस साल वैसे ही कलर बड़ा ट्रेंडिंग में था, ये पहला ऐसा कोडू था जो कि ईएस जांगरा के पास कलेक्शन में मौजूद था। उस पर से भी ये पलट आपके सामने ही है। जितने भी लोगों ने यहाँ तक व्लॉग को देख लिया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ईएस जांगरा कलेक्शन आप लोगों को कैसा लगा, या ये आर्टलॉक आपको कैसा लगा, ताकि आप लोगों की कमेंट्स को देखते हुए नेक्स्ट ईयर जब हम दोबारा कलेक्शन शूट करेंगे तो हम वो बकरे या वो चीज़ें ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं एंडिंग की तरफ। तो भाई ये था ये जांगरा गोट फार्म का कलेक्शन, जो कि बहुत लाजवाब था। लेकिन 2022 के अंदर बहुत ज़्यादा धूम मची इन बकरों की, और जहाँ भी जिस बाड़े पे भी बात हुई, जिन शौकीनों से भी बात हुई, उन सब ने भी मुझे यही बात बोली कि आपने ये जांगरा का कलेक्शन देखा। तो मैंने ये बोल भी दिया कि हाँ भाई देख भी लिया, और माशाल्लाह से तैयार भी बहुत अच्छा हुआ है। कुछ बकरे जिनकी तस्वीरें आप लोगों ने देखी उनके बाद रिएक्शन बहुत अच्छा है। पलाई के अंदर यकीनन आपके सामने हैवी बकरों के अंदर अगर बात करूँ ओवरऑल सीज़न के अंदर, तो ईएस के पास यानी कि ईएस जांगरा के पास टॉप ऑफ द लाइन बकरे थे। यानी कि अगर टॉप 10 की अगर लिस्ट बनाऊँ तो बहुत सारे बकरे ऐसे होंगे जो यहाँ से निकल के जाएंगे। तो आज के इस आर्टलॉक को पसंद करने के लिए बेहद शुक्रिया। अब मिलते हैं किसी और आर्टलॉक में, किसी और शौक़ के साथ, किसी और कलेक्शन के बकरों के साथ। तो अब यहाँ का आर्टलॉक कंप्लीट हुआ, अब मिलते हैं